हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीएचएसएल का 2022 के वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में आपको ना एग्जाम पैटर्न, ठीक है दोस्तों, सिलेबस, योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी एज क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको ना इस वीडियो को आपको अंत तक देखने का, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे ना तो आपको ना दूसरे किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारे के जितने भी आपको डाउट बनेंगे मैं सारी की सारी डाउट आपको इसको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा नोटिस आपको आया है, ठीक है दोस्तों। नोटिस ये आपको 31 जनवरी को आया था। ठीक दोस्तों, यह आपका ना जो फॉर्म भरा जाना था, कब से भरा जाना था, 1/2/2022 से भरा जाएगा, यानी भरा जा रहा है। ठीक दोस्तों, यानी इसे ऑनलाइन किया जा रहा है और 7/3/2022 तक यह फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक दोस्तों, याद देखिए अब इसका लास्ट डेट यानी कि देखिएगा 7/3/2022 तक होनी चाहिए। ठीक दोस्तों होगी और आप 12 बजे तक, रात 12 बजे तक भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा एग्जाम डेट के लिए मई में बताएगा, लेकिन कोई डेट नहीं बताएगा, लेकिन मई में कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मई में कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक तो उसके बाद दोस्तों टियर 2 के लिए, यहाँ पे टियर 1 के लिए मई में 2022 में एग्ज़ाम होगा। ठीक, लेकिन टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपका ना कोई कन्फर्म डेट नहीं है। ठीक दोस्तों, अगर आप फर्स्ट पेपर दे देंगे तो आपका सेकंड पेपर का डेट आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट आपका क्या होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, उसमें हम बात कर लेते हैं एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट इस फॉर्म को भरने के लिए आपको रखा गया है 18 से 27 वर्ष इसका एज होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आपको 18 से 27 वर्ष एज होने चाहिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है आप कब से काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 1/1/2022 से काउंट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपका जन्म तिथि, अगर आपका जन्म तिथि, ठीक है, 2/1/1995 और 1/1/2004 के बीच है ना, 2004 के बीच है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि अगर आपका ना 1998 है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 1994 है ना तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। ठीक दोस्तों, अगर आप ना दोस्तों अगर आप SC/ST में बिलोंग करते हैं तो आपको ना SC/ST में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ना इसके लिए आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक दोस्तों, रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 वर्ष का आपका छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप OBC हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप OBC हैं ना, OBC तो आपको ना OBC हैं, अगर आप OBC है ना दोस्तों, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर आप PWD ऑन रिजर्वेड हैं तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। अगर PWD OBC हैं तो आपको 13 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर PWD SC/ST हैं तो आपको 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, आप इसे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मैं अगली पेज पे चलता हूँ। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे बात करेंगे हम दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कई तरह के पोस्ट आए हुए हैं। ठीक दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे, ठीक, लेकिन सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 के इक्विवेलेंट है। ठीक दोस्तों, 12 के यानी कि 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर आप फॉर ना LDC JSA और PASA DEO के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ना केवल 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको ना 12 पास होने चाहिए, मतलब साइंस से पास होने चाहिए विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से पास होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आप यह समझ गए होंगे, यानी कि आपको 12 पास होनी चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइंस होना चाहिए विद मैथमेटिक्स के साथ। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बताते हैं फॉर्म फीस कितना है दोस्तों, फॉर्म फी कितना है दोस्तों, इनमें हम आपको बताएंगे। ठीक दोस्तों, फॉर्म फी आपको देखिएगा, फॉर्म फी आपका 100 रुपया रखा गया। ठीक दोस्तों, अगर आप SC/ST PWD एक सर्विसमैन हैं तो आपको ना यह फॉर्म फी आपको फ्री है। ठीक है दोस्तों, आप इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं। अगर आप SC हैं ST हैं, ठीक दोस्तों, अगर PWD हैं एक्स सर्विसमैन है तो आप इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एग्जाम कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, यही सबसे बच्चों का डिमांड होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि इसका एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका ना जो होता है फर्स्ट जो होता है रिटर्न पे
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड यानी जिसे हम टीयर 1 कहते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड पेपर आता है। सेकंड पेपर जो हमारा आता है ना, सेकंड पेपर जिसे हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव करते हैं, ये आता है आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप थर्ड आता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, जिसे हम टीयर 3 कहते हैं, ठीक है दोस्तों, टीयर 3 कहते हैं। देखिएगा आपका यानी कि आपका एग्जाम ना तीन भागों में रहे, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है दोस्तों, उसके थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड में क्या होगा दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव होगा। और थर्ड में क्या होगा दोस्तों, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे चलिए आगे भी देखते हैं। अब टीयर 1 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का और क्या इसमें नेगेटिव मार्क है कि नहीं, इसमें हम सारी जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा आपका टीयर 1 का जो एग्जाम होगा ना, उसमें ना आपको 4 पार्ट में एग्जाम, जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो केवल टोटल ना 200 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। और 200 नंबर का और 100 प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 100 प्रश्न होगा। 100 प्रश्नों को आपको 4 भागों में बांटा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहला जो पार्ट होगा दोस्तों इंग्लिश, यानी कि बेसिक नॉलेज के साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इंग्लिश होगा ना, वो 25 क्वेश्चन के साथ ना 25 नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग कह सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस को रीजनिंग कहते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा 50 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए मिल जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ है बोल सकते हैं, यानी अर्थमेटिक स्किल, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको ना 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ना आपको 50 नंबर के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपको ना जनरल अवेयरनेस में आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 50 नंबर के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 100 मिनट का यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप दोस्तों हैंडीकैप हैं तो आपको ना 80 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप डिसेबिलिटी मतलब कुछ आपका विकलांगता है तो आपको 80 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको ना देखिएगा इसमें टीयर 1 में ना किस माध्यम से कि मतलब कौन सा मीडियम होता है जो एग्जाम कराया जाता है, इंग्लिश होता है या हिंदी होता है। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि आपका जो टीयर 1 होगा एग्जामिन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक कोई ऑप्शन आपको चूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है ना, दी क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर सेकंड और थर्ड पार्ट। केवल आपका ना ये जो पार्ट है ना, यह जो तीनों पार्ट है ना, यही केवल ना हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यह जो पार्ट है फर्स्ट वाला पार्ट जो इंग्लिश में है तो हमेशा आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि आपको इंग्लिश में इंग्लिश आपका पार्ट इंग्लिश में ही हमेशा रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें और क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, ठीक है। देखिएगा यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले पेज पे, अगला पेज शायद नहीं है, यानी कि दोस्तों देखिए मैं आपको सारी जानकारी इसमें बता दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।